हो गया, उल्टी रीति उल्टे विचार आ गए। पीने लगा, शराब पीने लगा, बारूदी, जुआ खेलने लगा, गलत व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं के यहाँ जाने लगा। चंडिका जे तानी जिन धर्म महिषासुर पे जाए, चंडिका के तानी जिन धर्म महिषासुर पे जाए, कर्म तेज ज्वाला हारे हंड का उफानी है। पाप की निशानी छानी विपत के गिरानी, केर अपनी बिरानी खोट खाला खरियानी है। नारी सी रानी सी देखत छब कर्म मेहतरानी से, वैसा किसी की सगी नहीं होती है। रानी सी देखत छब कर्म मेहतरानी से, और रंग का न जानो ये खासी खंडवानी है। रानी सी दीखत शर्म मेहतरानी से, पाप की निशानी छानी विपत की गिरानी है। वैश्या किसी की सगी नहीं होती है। वैश्या 5 वैश्याओं से प्रेम करने लगा, शराब पी करके जाता है, वैश्याओं के पास जो कुछ लाता है इधर उधर से सब उनको देने लगा। ये किसका विचार है? धुंधकारी का। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 10 महीने हो गए, बहुत समय हो गया। एक दिन अपने पिताजी को बैठ करके गौकर्ण समझाने लगे, पिताजी माता जने तो भक्त जन के दाता के सूर, माता जन्म दे बेटे को तो दाता सूर, महाराणा प्रताप, अवंतीबाई, सैजोबाई, जानूबाई, लक्ष्मीबाई जैसी कन्याओं को ध्रुव प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, कर्दम ऋषि जैसे पुत्र पैदा करे। माता जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो तू पांझरे काहे गमावे नूर। माता जन्म दे तो बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार भरे, भारतीय संस्कृति के अनुकूल वेशभूषा परिधान होना चाहिए, बोलचाल रहन का चाल ढाल अच्छा होना चाहिए। जन्म दे तो ध्रुव जैसा पुत्र पैदा करे, महाराणा प्रताप, विवेकानंद, सरस्वती, दयानंद सरस्वती जैसे बालक संतान पैदा करे, नहीं तो अपने नूर को खराब न करे। इससे तो अच्छा कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं गौकर्ण अपने पिताजी को समझा रहे। क्यों? क्योंकि धुंधकारी गलत रास्ते पर चला गया है। इसलिए पिताजी अब एक काम करो, तुम महात्मा हो जाओ, संत हो जाओ, तुम घर छोड़ दो, तुम्हारे नाम पर कलंक लगना है, घर छोड़ दो, त्याग जाओ, महात्मा हो जाओ। पिताजी ने सोचा 2 बेटे हैं, 2 में से एक का विवाह हो जाता तो हम महात्मा हो जाते, कोई शादी वाले आएंगे तो कहेंगे बाप चला गया, संत हो गया, क्या कारण है? 2 में से एक का विवाह हो जाता तो संत हो जाते। इधर बहुत समझाया गौकर्ण ने, अंत में सारी बातें खत्म कर दी साहब। और क्या हुआ? आज गौकर्ण की बात मान करके आत्मदेव संत हो गए, संत होकर के चले गए वृंदावन की नगरी में, वृंदावन में चले गए। और इधर काशी में विद्या पढ़ने के लिए गौकर्ण महाराज चले गए। अब घर पर कौन बचा है? एक धुंधकारी और धुंधली। जैसे को तैसो मिले मिले नीच में नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में, जैसे के तैसे बचे दोनों। और धुंधकारी के यार दोस्त ज्यादा थे। आज के यार दोस्त कैसे हैं? लड़कों के नौजवान समोसा कट, 3 कुन्ना वाले, जेब में हो माल, गाल हो लाल, शरीर के हो नौ निहाल, जबरदस्त पैसा भरा हो जेब में। फिर देखा साहब कितने दोस्त पीछे लगे, जेब के हो कंगाल, शरीर जर्जर हो जाए, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। समोसा कट दोस्त ज्यादा थे धुंधकारी के। एक दिन क्या हुआ, उसने बारूदी पी करके आया, शराब पी करके आया और डंडा उठा के अपनी माता के ऊपर दौड़ पड़ा। अब तो डंडा लेकर अत्याचारी और अपनी माँ पर धाया है। दौड़ पड़ा सामने के, बोली आज नहीं बेटा, हम कल बता देंगे, बताएंगे। छोड़ दिया। रात हो गई, 12 बजे सो गई माँ।
धुंधकारी भी सो गया, लेकिन 1 बजे उसको नींद खुली। विचार आया कि हम कहाँ से लाएंगे, जब कुछ फूटी कौड़ी नहीं है घर में, सब कुछ इसने बंटा ढार कर दिया, सब बहा दिया है। तो रात के 12 बजे के बाद में उठी मैया और द्वार पर जो कुआं बना हुआ था, कुएं में गिर करके अपनी प्राण शक्ति की आहुति लगा, आत्मा को छोड़ दिया। पापी के हाथों नहीं मरेंगे, इससे अच्छा तो हम स्वयं मर जाएंगे। मर गई। सुबह हुआ, उठा, धुंधकारी ने देखा घर में बूढ़ी माँ थी, वो भी चली गई, पिताजी वो भी चले गए, भाई वो भी चले गए। अब तो सर्वस्व हो गया। 10-20 दोस्तों को बुलाया, ऐसे लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं। 10-20 यार दोस्तों को बुला करके आज्ञा दी, हमारे घर में देखा जाए कोई चीज जहाँ भी हो, धन दौलत हो, जो भी धन छिपा के रखा हो बुढ़े बुढ़िया ने, वो सब हमारे सामने ला के रखा जाए। बंदो घर खोद खोद के तलगर कर दिया, लेकिन फूटी कौड़ी नहीं मिली। ठगी डकैती का पैसा चालू कर दिया, ठग ठग के वेश्याओं को देने लगा। एक दिन 5 वेश्याओं ने विचार किया, 5 वेश्याओं ने विचार किया कि अगर एक बोली, अगर ये किसी दिन 10-20 अपने दोस्तों को ले आया तो जो कुछ हमें एकत्र करके दिया है, माल जो भी धन दिया है, वो चढ़ाई करनी तो सब देना पड़ेगा। तो दूसरी बोली क्या करें कि आज आवे तो पापी को पकड़ो, 5 के 5 मुस्क बांध के उसको खत्म कर दो, प्राणांत कर दो, मार दो। अंगुष्ठिका, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, ये 5 जब उंगलियों का संगठन बनता है तो एक मुस्क बन जाती है, और मुस्क बन जाती है जहाँ 5 जब एकत्र होकर के लगती हैं तो उसकी सीताराम हो जाती है। 5 ने, वैश्याओं ने संगठन किया और बारूणी पी करके, शराब पी करके जब वो आया, पापी को पकड़ लिया, पकड़ करके मार दिया और आंगन में दबा दबा गड्ढे में डाल के उसका प्राणांत खत्म कर दिया। श्री सूर्य के दिए स्वर्गादृश्यो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जीवन की प्रक्रिया है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार जन्मना, ये जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। श्री सूर्य कहते हैं स्वर्गादृश्यो, वो जब मर गया तो प्रेत बन गया, प्रेत भूत बन गया, और जब प्रेत बन गया, धर्म प्रेमी सज्जनों क्या हुआ, इधर श्री सूर्य कहते हैं जब गोकर्ण जी विद्या पढ़ने के बाद घर पर आए तो घर पर आकर के उन्होंने देखा भैया के लिए भैया प्रेम दिखाता है। प्रेत के आकार में आकर के कभी सूकर, कभी भैंसा, कभी घोड़ा, कभी बकरा, कभी हिरन, कभी कुछ बन के सामने आने लगा और भैया को आवाज देने लगा, भैया हमें बचाओ। भाई के लिए भाई का प्रेम अधिक होता है, प्रेम अतुल होता है। भाई ने पूछा तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई, तो एकदम से उस प्रेत से आवाज आई, हमारी दुर्दशा इसलिए हुई कि 5 वैश्याओं ने मिलकर के हमें मार दिया है, भैया मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी कहाँ पहुंचे, गयासुर में, पत्र का आश्रम में पहुंचे, वहां कथा करवाई, पिंडदान दिया, नीम सारण्य गए, वहां पिंडदान किया, हर जगह लगाया तार मगर माया का तार न टूट सका। हर जगह धुंधकारी को प्रेत योनि से दूर करने का उपाय देखा, लेकिन नहीं मिला। अंत में गयासुर में जाकर के बड़े हृदय से प्रेम से पिंडदान किया, फिर भी नहीं पातक पिंड छूटा। और अंत में क्या हुआ, अब तो वो भक्ति में बैठ गए, भगवान की भक्ति के लिए बैठ गए, और बैठ करके उन्होंने क्या काम किया, सूर्यदेव भगवान को बुलाया, भगवान भास्कर को। अगर कोई देवता बलशाली है तो कौन है, सूर्यदेव भगवान, भगवान भास्कर, रवि। दिन 7 है, दिन 7 है कि भाई, 7 ही तो है, 7 से 8वां दिवस है परीक्षा जी, रविवार सबसे बड़ा दिन है। लोग कहते हैं खाली दिन है, इस दिन काम मत करो, ये खाली दिन है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। रविवार, रवि माने सूर्य, सूर्य भगवान का दिन है। एतवार गायत्री माता का दिन है, सूर्य रंग बदलता है, ऐसे गायत्री माता रंग बदलती है। सुबह के वक्त कोई और रूप होता है, दोपहर के वक्त कोई और रूप होता है, दोपहर के बाद कोई और रूप होता है, और सायंकालीन में कोई और रूप होता है। सूर्य ऐसे पूरे दिन रंग बदलता है। रविवार का मतलब हिंदी में कह दिया जिसका नाम है एतवार।
एतबार का मतलब किसी का एतबार करें। अब किसका करें? जो आप इष्ट मानते हो उनका एतबार करें।